दोस्तों नमस्ते। हम आज नासिरा शर्मा की एक बहुत सुंदर कहानी जिसका नाम है शरद के इस बार, इस कहानी को के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो मानवता धर्म, इंसानी धर्म हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाती हैं तथा भाई बहन का प्यार तथा हिंदू मुस्लिम की एकता और भेदभाव, इन सारी बातों को हमारे सामने ये कहानी लाती है। दोस्तों, ये कहानी का शीर्षक ऐसा है कि सरहद के इस पार और सरहद के उस पार क्या घटित होता है, इसके बीच की ये कहानी है। जो कथानक के रेशो हैं वो किस प्रकार के हैं, जो सरहद के इस पार के हैं उस पार के नहीं है। अर्थात सरहद के इस पार का अर्थ ये है कि भारत में घटित कहानी, सरहद के उस पार यानी पाकिस्तान में घटित कहानी। ये कहानी सरहद के इस पार की कहानी है, इसलिए ये पूरी कहानी भारत में घट रही है। लेकिन इस कहानी में थोड़ा संदर्भ, जो सीमा है हमारी, उसका भी लिया गया है, अर्थात जो पाकिस्तान देश है उसका भी संदर्भ इसमें आता है। इसलिए सरहद के इस पार इस कहानी का लेखक इसमें रखा गया, ये शीर्षक इसमें रखा गया है। नासिरा जी बड़ी संवेदनशील लेखिका है, श्री विमर्श की बहुत बड़ी हस्ती ये जो है लेखिका है, और इन्होंने मानव धर्म किस प्रकार होना चाहिए, इंसान धर्म किस प्रकार होना चाहिए, उसको किस प्रकार निभाना चाहिए, इसके बारे में बड़े सुंदर तरीके से विवेचन इस कहानी में उन्होंने किया हुआ है। तो कहानी के शुरुआत में हम पात्रों को देख लेते हैं। पात्र इसमें हैं, एक ये कहानी का नायक पात्र जो है रेहान है, मुस्लिम है। दूसरी उसकी बहन है नरगिस। तीसरा पात्र है अम्मा, दद्दा। उसके बाद में शकूर चाचा, राम खिलावन की लड़की सरस्वती, इम्तियाज जो पाकिस्तान में रहने वाला लड़का है, सैयद घराने का। इतने, उसके बाद में असलम हैं, उसके बाद में परवेज हैं। ये भी पात्र जो हैं इसमें आते हैं। बहुत सारे पात्र इसमें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण पात्र जो है एक रेहान है, और उसकी बहन नरगिस है, अम्मा है, शकूर चाचा है, राम खिलावन है और सरस्वती है। कहानी का प्रारंभ, कहानी की शुरुआत इस प्रकार की है कि ये रेहान जो है अपने घर के ऊपर, छत के ऊपर बैठा हुआ है। छत पर से खपरेल, तो वह एक एक खपरेल छत पर से उखाड़ रहा है और नीचे गली में फेंक रहा है। जब एक खपरेल वो वहां से उठाता है और गली में फेंकता है तो बहुत सारा आवाज उसका होता है। जो मोहल्ला है उस मोहल्ले में मुसलमानों के 3-4 ही घर हैं और पूरा मोहल्ला हिंदुओं का है, और वो खपरेल फेंकते वक्त वो हिंदुओं को गाली दे रहा है। वो किस प्रकार गाली गलौज कर रहा है कि देखो, हम पाकिस्तान के नहीं हैं, हम यहाँ के ही हैं। मेरे बाप दादा जो हैं इसी धरती में गड़े हुए हैं, इसी आगोश में जो हैं वो गड़े हुए हैं, और आप कहते हैं कि हम भारत के नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे अनाप शनाप बातें जो हैं वो बक रहा है। इसका कारण क्या है? नरगिस ये सभी बातें सुनती है और अपने शकूर चाचा को बुलाने के लिए चली जाती है। क्यों? क्योंकि बात ऐसी होती है कि वो हिंदू को गाली दे रहा है। अगर हिंदू भड़क गए तो शायद दंगा हो सकता है, फसाद हो सकती है, क्योंकि अभी अभी दंगे हुए हैं और वो शांत हुए हैं और पुलिस इर्द गिर्द घूम रही है। ये नरगिस देखती है और नरगिस देखकर अपने शकूर चाचा को बुलाने के लिए चली जाती है। शकूर चाचा जब आते हैं तो उसको छत पर से नीचे उतारते हैं और बड़े ही पीटते हैं जोर से, और घर में लेकर चले जाते हैं। अम्मा और दद्दा जो हैं उस वक्त रो रही हैं और अपने आप को कोस रही है। वो कहती है कि तेरे कारण हमें मोहल्ले में निकलना भी शर्मिंदगी महसूस होती है। हम नजरें झुकाते हैं लोगों के, हिंदू लोगों से हम नजरें झुकाते हैं। क्यों? क्योंकि तू गाली गलौज करता है, इसके कारण से। लेकिन बात ऐसी होती है, कुछ ही वक्त में वहां पर कुछ हिंदू औरतें उनकी यहाँ पर आती हैं और कहती हैं कि देखो अम्मा, देखो दद्दा, बुरा नहीं मानना, हमको बुरा नहीं लगता रेहान का, वो हमें मालूम है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। ये सभी बातें वो उनको कहकर जाती है। देखो, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाया गया है। नासिर जी ने ये शब्द को छोड़ा नहीं है और एकता का बीज इस कहानी में उन्होंने रोपण कर दिया। इसका कारण क्या है कि वो ऐसा क्यों वहां पर बर्ताव कर रहा है? तो उसका कारण यही है कि वह जो लड़की है सुरैया नाम की, उसका एकमात्र कारण ये है।
वो क्या कारण हो सकता है? तो सुरैया जो है, सुरैया के साथ ये शादी करना चाहता है। कौन? रेहान। क्योंकि सुरैया के साथ उसको प्रेम होता है, प्यार होता है। जब बीए के अंतिम वर्ष में होते हैं वह, तो उस वक्त सुरैया के साथ उसका प्यार हो जाता है और सुरैया के साथ वह प्यार वह शादी के इसमें रूपांतरण होने जा रहा है। लेकिन बात ऐसी हो जाती है कि सुरैया के घर वाले, ये सैयद घराना होता है और सैयद की लड़की शेखों में नहीं जाएगी, क्योंकि रेहान जो है ये शेख घराने का लड़का है। सैयद घराने की लड़की शेख घराने में नहीं जाएगी, इस कारण उससे शादी नहीं हो पाती। किसकी? सुरैया की, रेहान के साथ। और सुरैया की शादी पाकिस्तान के इम्तियाज नामक एक अफसर के साथ तय की जाती है। जब उसे ये मालूम होता है, मालूम पड़ता है, तब ये दीवाना बन जाता है। क्यों? क्योंकि पहले सुरैया के साथ मित्रता, उसके बाद में प्यार, और प्यार के बाद में उसकी बेवफाई, और इन सब बातों ने उसको दीवाना बना दिया था। और यही दीवानगी के कारण वो ऐसे बर्ताव करता है। हिंदू भी जानते हैं, मुसलमान भी जानते हैं और पुलिस भी जानते हैं, अर्थात सारा मोहल्ला जानता है। इसी कारण से थोड़ी ये कहानी को जो है आगे बढ़ती है। उधर से सुरैया की शादी जो है तय हो जाती है। सुरैया की हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है। शादी की जो है सब बातें उसके घर में जो है परिवेश उसी प्रकार का हो चुका है। और इधर रेहान के ऊपर क्या गुजर रही है ये उसको मालूम नहीं है, सिर्फ रेहान के घर वाले उसको भोग रहे हैं। ये सब बातें जो है कहानी में आगे बढ़ती है। ये फर्स्ट क्लास में आया हुआ लड़का है रेहान, लेकिन 5 वर्ष से बेकार है, उसको नौकरी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है, उसके कारण उसको नौकरी नहीं लग रही है। ये भी कारण उसमें हो सकता है ऐसे बर्ताव का, लेकिन खास कारण है सुरैया। फिर कहानी आगे बढ़ती है। उसको ऐसा लगता है कि मैं आखिर में उसकी शादी कल है, तो आज उसको मिलकर मैं आऊँ। इसलिए रात को घर के छत के ऊपर चढ़ता है और धीरे धीरे पाँव डालते सुरैया का मकान जिस ओर है वो एक एक छत लांघता जाता है। लेकिन गली में किसी की आहट की आवाज होती है रात्रि के अंधकार में, इसलिए वो ठहर जाता है और उसको ऐसा लगता है कि लोग जाग रहे हैं। उस कारण वो लौट कर आ जाता है बिना सुरैया को मिले हुए। जो वो लौट कर आ रहा है तो लौटते वक्त उसको एक घर में बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, ऐसी आवाज आती है। वो छत से नीचे कूदता है तो एक लड़की को पकड़े हुए 3 लड़के होते हैं, वो मुसलमान होते और लड़की हिंदू होती है। क्योंकि संचार बंदी के वक्त उस लड़की को वो मुसलमान लड़के उठाकर लाते हैं और एक सुनसान घर में उसके साथ छेड़खानी करने लग जाते हैं। तो वो जब जाता है, ये दृश्य देखता है, तो वो कहता है कि उसको छोड़ो। रेहान उन लड़कों को कहता है, वो लड़के उसको कहते हैं कि क्यों छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये हिंदू लड़के हैं और आप मुसलमान हो, आप हमारे भाई हो और आप छोड़ने की बात कहते हैं, क्यों कर रहे हैं? तो रेहान उनको जवाब देता है कि नहीं, मुझे एक अनुभव यहाँ पर महसूस हो रहा है। वो अनुभव ये है कि आपकी अगर बहन किसी हिंदू के घर में होती और हिंदू लड़कों ने उन्होंने पकड़ी होती तो आपके ऊपर क्या गुजरती, यह अनुभव मैं अंदर ही अंदर महसूस कर रहा है, इसलिए उस लड़की को छोड़ दो। वो तीनों लड़कों को पीटता है और उस लड़की की जान छुड़ाता है, लड़की की बदनामी ना हो। इसी कारण से लड़की को छत पर चढ़ाता है, वो भी छत पर चढ़ता है और धीरे धीरे लड़की का घर जहां होता है, लड़की को वहां पर उसके घर छोड़कर बिना कुछ बोले, बिना कुछ आहट किए वो घर आ जाता है। देखो, यहाँ पर नासिरा शर्मा जी ने एक बहुत बड़ी बात कही दी है कि हिंदू मुस्लिम के बीच एकता किस प्रकार की है, ये दिखाने की कोशिश रेहान और वो जो हिंदू लड़की है, वो राम खिलावन की लड़की है, सरस्वती नाम की, उसके साथ थी। और यह एकता का प्रतीक भी, एकता का बीज भी इस कहानी में बोया हुआ है। फिर बात ऐसी होती है कि वो जो 3 लड़के होते हैं ये रेहान के खिलाफ हो जाते हैं। फिर कहानी जिस दिन सुरैया की शादी होती है उस दिन बात ऐसी होती है कि नरगिस उन चीलों को देख रही, वो चीलें उड़ रही है। हमेशा चीलों को दाना डालने का काम, रोटी का टुकड़ा का डालने का काम जो है रेहान करता था हमेशा। और एक दफा ऐसी बात हो गई थी कि एक दफा रोटी का टुकड़ा उसके हाथ में रह गया था और चील ने उसके उंगली को वहां पर काट लिया था। नरगिस को ऐसा लग रहा है कि ये चील भी सुरैया की तरह है, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार मेरे भैया को उंगली को निशान किया हुआ था, उंगली को काटा था, उसी प्रकार मेरे भैया के दिल को भी उन्होंने जख्म की हुई है। किसने? सुरैया ने। तो सुरैया को वो चील की तरह मानती है।
दोस्तों इसमें प्रतीक है चील, क्यों? सुरैया के रूप में, तो ये बात सही है। फिर कहानी जो है आगे बढ़ती है। जिस दिन उसकी शादी होती है उसी दिन उसके ऊपर क्या बीतेगी, ये दंदा, अम्मा और शकूर चाचा और नरगिस विचार कर रहे हैं कि आज सूर्य की शादी है, ये क्या करने वाला है। एकाएक बात ऐसी होती है कि सुबह ही ये जो होता है रेहान एकाएक गायब हो जाता है। शकूर चाचा ढूंढ रहे हैं, दद्दा ढूंढ रही है, अम्मा ढूंढ रही है, नरगिस उसकी बहन ढूंढ रही है, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा है। बहुत सारे दिन होने के बाद, एक सप्ताह जाने के बाद उसकी लाश मिलती है। उसकी लाश एक नागबान में मिलती है। जब लाश को उठाकर घर लाया जाता है तो रेहान के ऊपर कई चाकुओं के निशान हैं और उन्हीं चाकुओं के निशान के कारण रेहान की मृत्यु हो गई है, ये तय हो जाता है। नरगिस विचार कर रही है, आंखों में से आंसू गिर रहे हैं, दद्दा सिर पीट रही है, अम्मा भी उधर सिर पीट रही है और शकूर चाचा एक ठग जो वहां पर लाश पड़ी हुई है रेहान, उसकी वो देख रहे हैं। दोस्तों उस वक्त नरगिस को ऐसा लगता है कि सुरैया ये जो चील है मेरे रेहान को खा गई। कुछ भी हो, रेहान जब उसकी मृत्यु होती है उससे कुछ दिनों पूर्व लेखिका ने उसमें एक प्रसंग को घटित किया हुआ है। प्रसंग ये है कि जब वह सरस्वती हिंदू लड़की होती है, उसकी जब जान बचाता है तो उसके घर वो रक्षाबंधन के दिन जाता है और राखी बंधवा कर आ जाता है। हिंदू मंदिर में जाता है, तिलक लगवा कर आता है, डिसूजा के घर जाता है, उसके यहाँ भी होकर आता है। इतना ही नहीं, वह पंजाबी के भी घर जाता है। यानी सर्वधर्म समभाव उसके साथ वो दिखाता है और मानवता धर्म पेरोने का कार्य रेहान इस कहानी में करता है। और एकाएक एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। रेहान सुरैया की उधर शादी हो जाती है, वो पाकिस्तान चले जाते हैं। लेकिन सरहद के इस पार क्या होता है, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात इस कहानी में नाशिरा शर्मा अत्यंत संवेदनशील स्वरों के साथ, शब्दों के साथ छोड़कर चली जाती है। क्यों? तो अनगिनत सवाल ये कहानी हमारे जहन में पैदा कर देती है, हमारे मन में पैदा कर देती है कि इस प्रकार उसकी मृत्यु होती है कि एक हिंदू लड़की को बचाने के कारण उसके साथ क्या होता है, ये तो आप समझ ही गए हैं। कौन उसकी मृत्यु का कारण बनता है, ये कहानी में सवाल है और सवाल का सवाल बनकर ये कहानी रह जाती है। और उस वक्त दद्दा कहती है कि मेरे रेहान को धुन खा गई। जिस प्रकार गेहूं को घुन लगती है, उसी प्रकार सुरैया भी घुन की तरह रेहान को चाट गई और उसको खोखला कर गई। मेरा रेहान दीवाना नहीं बनता तो शायद उसकी मृत्यु नहीं होती। ये विचार नरगिस के मन में, दद्दा के मन में, अम्मा के मन में और शकूर चाचा के मन में रह जाते हैं और कहानी बड़ी ही संवेदनता के साथ ये समाप्त हो जाती है। दोस्तों नाशिरा शर्मा ने इस कहानी में मानवता धर्म को निभाया हुआ है। मानवता धर्म किस प्रकार वहाँ पर पिरवाया हुआ है, इतना ही नहीं हिंदू मुस्लिम एकता को भी उन्होंने दर्शाया हुआ है और साथ में साथ भेदभाव का चित्रण भी उन्होंने किया हुआ है। और ये कहानी बहुत सारे सवाल हिंदू और मुसलमानों के सामने खड़ा कर देती है और यहाँ पर ही ये कहानी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।